ब्लास्ट की खबर है। जी हाँ, श्रीनगर के नौगाम थाना बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है। 9 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। इस ब्लास्ट में 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे हैं। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। जांच के दौरान विस्फोटक फटा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो नौगाम पुलिस स्टेशन है, अब वहां पर शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे के आसपास ये बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। बाकी जो सब हैं उनकी पहचान होना बाकी है। उनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि जो 29 लोग घायल हैं उनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये नौगाम थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ है। श्रीनगर के अंदर ये नौगाम पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहीं पर ये धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। अधिकारियों के माने तो देखिए, ब्लास्ट उस समय हुआ है जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मडोल मामले में जब्त जो विस्फोटक था उसका सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये क्या पुलिस स्टेशन में पूरा जो 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था जांच के लिए। ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये विस्फोटक जो था वो हरियाणा के जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था संदिग्ध दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर मुजम्मिल गनई, उसके किराए वाले घर से जब्त किया गया था और उसी का सैंपल लिया जा रहा था। उसी में ये ब्लास्ट हो गया है। तो देखिए, श्रीनगर ब्लास्ट की आतंकी एंगल से भी जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो विस्फोटक में धमाका तभी होता है जब डेटोनेटर और फ्यूज का इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी तरह का ट्रिगर किया जाए। लेकिन ये बड़ा धमाका है। धमाके के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगांव थाने में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है और खबर मिल रही है कि जो जैसे मोहम्मद से जुड़ा आतंकी ग्रुप है PAFF, उसने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है। लेकिन अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो सकी है कि क्या ये जैसे मोहम्मद का जो आतंकी ग्रुप है PAFF उसी ने ही हमले की जिम्मेदारी ली है या फिर किसी और ने। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसको नहीं कह सकते कि आतंकी हमला हुआ है। लेकिन देखिए, पुलिस स्टेशन का जो पार्किंग एरिया है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। 10 से 12 जो गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीमें थी वो रात में ही पहुंच गई और रेस्क्यू किया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मौके पर भारी जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। तो देखिए, किस तरीके से ये धमाका हुआ है श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में। ब्लास्ट इतना तेज था, आप CCTV जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आसपास घरों की जो खिड़कियां थी वो धमाके से हिलती नजर आ रही है। तो देखिए, किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले 2900 kg जो है विस्फोटक जब्त किया गया था हरियाणा के फरीदाबाद से। उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। धमाके के जो तार हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अलग अलग राज्यों से एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। उसी मामले में जांच चल रही थी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। और अब देखिए, श्रीनगर के नौगाम के बनपोरा इलाके में ये जो है धमाके की खबर है। और बड़ी बात आपको हम ये बता दें कि देखिए, नौगाम पुलिस स्टेशन में जो इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल है वो पहली बार उस मामले में FIR दर्ज की गई है। और आपको याद होगा, इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर में नौगाम का जो बनपोरा इलाका है वहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर भी मिले थे। इसके बाद ही जांच तेज हो गई थी। तो देखना होगा इस मामले के बाद सरकार का क्या एक्शन होता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। पहले ही अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इस धमाके में जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको ऐसी सजा मिलेगी। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट का अभी दर्द हम भूले भी नहीं थे। उसमें 13 लोगों की जान गई थी और अब श्रीनगर के नौगाम थाने में ब्लास्ट हो गया है। तो देखिए, किस तरीके से वहां पर देर रात सुरक्षा बलों की बड़ी टुकड़ी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। तो संदिग्ध आतंकी जो थे उनसे यहीं पर पूछताछ हो रही थी इसी पुलिस स्टेशन में। लेकिन उसी वक्त ये ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया। आतंकी ग्रुप जैसे मोहम्मद का एक ग्रुप है PAFF, उसने धमकी लेने का, जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये आतंकी धमाका है या फिर जिस विस्फोटक से सैंपल लिए जा रहे थे, जांच की जा रही थी, उसी में ब्लास्ट हो गया। ये सब जांच का विषय है, जांच की जा रही है, जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना है कि ये आतंकी हमला है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर देर रात करीब 11:22 पर नौगाम थाने में, श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है।
और ब्लास्ट के बाद कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।